दिल्ली नगर निगम ने शहर की पुरानी और ऐतिहासिक जगह को बचाने के लिए एक नया सर्वे शुरू करने का फैसला किया है। इस सर्वे में हेरिटेज साइट्स के आसपास बनी इमारतों की जांच होगी ताकि पता चल सके कि कहीं वहां अवैध कब्जा या गलत निर्माण तो नहीं हुआ है। एमसीडी के अधिकारियों के मुताबिक दिल्ली सरकार ने जिन जगह को हेरिटेज घोषित किया है उनके आसपास की सभी बिल्डिंग्स को चेक किया जाएगा। देखा जाएगा कि निर्माण मंजूर नक्शे और बिल्डिंग नियमों के हिसाब से हुआ है या नहीं। ये कदम दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश के बाद उठाया गया है। कोर्ट ने एमसीडी को निर्देश दिया था कि हेरिटेज प्रॉपर्टी के आसपास हर निर्माण की जांच की जाए। इस सर्वे टीम में हेरिटेज कंजर्वेशन कमेटी का एक अधिकारी भी रहेगा ताकि सही तकनीकी सलाह मिल सके। हर हेरिटेज साइट के लिए अलग रिपोर्ट तैयार की जाएगी और जरूरत पड़ने पर उसकी कॉपी संबंधित लोगों को भी दी जाएगी। सर्वे का काम शुरू हो चुका है। इसका मकसद दिल्ली की पुरानी पहचान, इतिहास और विरासत को सुरक्षित रखना है। अब बात करते हैं कि ये सर्वे क्यों इतना जरूरी है। दिल्ली हाई कोर्ट ने साफ कहा है कि हेरिटेज जगहों के आसपास ऐसा कोई भी निर्माण नहीं होना चाहिए जो उनकी खूबसूरती या ऐतिहासिक महत्व को खराब करे। इसीलिए इस सर्वे में हर जगह की फोटो ली जाएगी और पूरी रिपोर्ट कोर्ट में जमा की जाएगी। इस काम की जिम्मेदारी एमसीडी के 12 जोनल विभागों को दी गई है। पहले चरण में सिर्फ ग्रेड 1 हेरिटेज साइट की जांच होगी। दिल्ली में ऐसी 85 से ज्यादा इमारतें और ऐतिहासिक जगह हैं। ग्रेड 1 का मतलब होता है ऐसी जगह जो देश और इतिहास के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। इनकी डिजाइन, बनावट, तकनीक और इस्तेमाल किया गया मटेरियल बहुत खास और कीमती होता है। इसमें दरियागंज में शाहजहानाबाद की बची हुई दीवार का हिस्सा, मोटेलो टावर, मिर्जा गालिब का मकबरा, चांदनी चौक का टाउन हॉल, उसके आसपास की कंपनी बाग, हस्तसाल गांव की मीनार, कोरोनेशनल मेमोरियल और स्किनर फैमिली का कब्रिस्तान जैसी जगह शामिल है। अगर इन हेरिटेज साइट के आसपास कोई दुकान, मकान या दूसरी बिल्डिंग गलत या बिना अनुमति के बनी मिली तो उसे हटाया जाएगा। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने डिफेंस कॉलोनी में ग्रेड 1 हेरिटेज साइट गुमटी ऑफ शेख अली पर अतिक्रमण के मामले में रेजिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन पर 40 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया था। इससे साफ है कि कोर्ट इस मामले को बहुत गंभीरता से ले रही है। इसकी पूरी जानकारी हेरिटेज कंजर्वेशन कमेटी की आधिकारिक वेबसाइट पर मिलती है। ये कमेटी साल 2004 में सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर बनाई गई थी। इसका काम दिल्ली की पुरानी ऐतिहासिक इमारतों, हेरिटेज इलाकों और प्राकृतिक जगह को सुरक्षित रखना है। एचसीसी के चेयरमैन हाउसिंग मंत्रालय के एडिशनल सेक्रेटरी होते हैं और इसमें कुल 14 सदस्य शामिल होते हैं। फरवरी 2010 में दिल्ली सरकार ने एचसीसी की सलाह पर 775 हेरिटेज स्थलों की सूची जारी की थी, जिसमें जांच के बाद 776 जगह को अंतिम रूप दिया गया। इन सभी जगह को ए से एच तक 8 जोनों में बांटा गया है। जोन ए यानी कि पुरानी दिल्ली में सबसे ज्यादा हेरिटेज साइट है। यहाँ ग्रेड 1 की 22, ग्रेड 2 की 143 और ग्रेड 3 की 38 जगह हैं, जबकि पूरे दिल्ली में ग्रेड 1 की कुल करीब 80 से 85 साइट्स हैं। जोन ए में ईदगाह, फतेहपुर मस्जिद, चांदनी चौक की सुनहरी मस्जिद, गुरुद्वारा, सिसगंज, लाल मंदिर, टाउन हॉल, कंपनी बाग, दरियागंज की सिटी वॉल और मोटेलो टावर जैसी जगह शामिल है। इसके अलावा जोन सी में कोरोनेशन मेमोरियल और जोन जी में हस्तसाल की मीनार भी हेरिटेज सूची में है। ये पूरी सूची पहले दिल्ली बिल्डिंग बायलॉज 1983 के तहत बनाई गई थी, जिसे अब यूनिफाइड बिल्डिंग बायलॉज 2016 के क्लॉज 23 में शामिल किया गया है ताकि इन ऐतिहासिक जगहों को कानूनी सुरक्षा मिल सके। हेरिटेज इमारतों को उसके महत्व के आधार पर अलग अलग ग्रेड में बांटा जाता है। ग्रेड 1 सबसे ऊंचा स्तर होता है। इसमें वे इमारतें आती हैं जो देश के लिए बहुत खास और ऐतिहासिक महत्व रखती हैं। इनकी डिजाइन, बनावट और सांस्कृतिक पहचान बहुत कीमती होती है, इसीलिए इन्हें बिल्कुल उसी रूप में सुरक्षित रखना जरूरी होता है। इसमें सिर्फ मजबूती या सुरक्षा के लिए छोटे मोटे बदलाव ही किए जा सकते हैं। ग्रेड 2 की इमारतें क्षेत्रीय या शहर स्तर पर महत्वपूर्ण होती हैं। इन्हें भी संभाल कर रखा जाता है और इनमें कुछ बदलाव किए जा सकते हैं, लेकिन इसके लिए हेरिटेज कंजर्वेशन कमेटी की अनुमति लेना बहुत जरूरी होता है। ग्रेड 3 इमारतें स्थानीय महत्व की होती हैं और इन्हें इलाके की पुरानी पहचान और माहौल को बनाए रखने के लिए संरक्षित किया जाता है। किसी भी हेरिटेज इमारत या उसके आसपास बिना एचसीसी की सलाह और स्थानीय निकाय जैसे एमसीडी या डीडी की अनुमति के नया निर्माण, मरम्मत, पेंटिंग या तोड़फोड़ नहीं की जा सकती है। हेरिटेज के आसपास बनने वाली इमारतों की ऊंचाई, डिजाइन और बाहरी रूप भी आसपास के माहौल से मेल खाने चाहिए।
ऐसी जगह पर ऊंची या हाई राइज बिल्डिंग्स बनाने की अनुमति नहीं होती ताकि पुरानी इमारत की खूबसूरती और पहचान खराब ना हो। हेरिटेज प्रॉपर्टी की देखभाल और मरम्मत की जिम्मेदारी मालिक की होती है। अगर कोई इन नियमों का उल्लंघन करता है तो उस पर जुर्माना लगाया जा सकता है या अवैध निर्माण को तोड़ने का आदेश भी दिया जा सकता है। एमसीडी का कहना है कि ये सर्वे हेरिटेज इमारतों को सुरक्षित रखने के लिए किया जा रहा है। अगर किसी हेरिटेज साइट के आसपास अवैध निर्माण या अतिक्रमण मिला तो उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। इससे दिल्ली की ऐतिहासिक पहचान बची रहेगी और शहर का विकास भी सही तरीके से हो पाएगा। दिल्ली को 7 पुरानी राजधानियों का शहर कहा जाता है। शाहजहानाबाद, मेहरौली और तुगलकाबाद जैसी ऐतिहासिक जगह को देखने देश विदेश से लोग आते हैं। अगर इनके आसपास गलत तरीके से निर्माण या कब्जा बढ़ता रहा तो इनकी खूबसूरती और महत्व खत्म हो सकता है। इस सर्वे से साफ पता चल जाएगा कि कौन सी इमारत नियमों के खिलाफ बनी है और जरूरत पड़ने पर उसे हटाया जाएगा। इस सर्वे की खास बात यह है कि हर हेरिटेज साइट की अलग अलग रिपोर्ट तैयार की जाएगी ताकि कोर्ट को फैसला लेने में आसानी हो। वहीं डीडीए अपने मास्टर प्लान में हेरिटेज जोन के लिए खास विकास योजना बनाता है। उदाहरण के तौर पर मेहरौली आर्कियोलॉजिकल पार्क में डीडीए ने खुद संरक्षण और मरम्मत का काम कराया है। आसान शब्दों में कहें तो डीडीए योजना बनाता है और एमसीडी जमीन पर कार्रवाई करती है। दोनों एजेंसियां मिलकर काम करती हैं ताकि दिल्ली का विकास भी हो और उसकी ऐतिहासिक विरासत भी सुरक्षित रहे। इस कदम से आम लोगों को सीधा फायदा होगा। जब पुरानी और ऐतिहासिक जगह सुरक्षित रहेंगी तो पर्यटन बढ़ेगा, शहर की पहचान मजबूत होगी और दिल्ली और भी सुंदर दिखेगी। लेकिन इसमें लोगों का सहयोग भी जरूरी है। अगर आपको किसी हेरिटेज साइट के आसपास अवैध निर्माण या अतिक्रमण दिखे तो उसकी जानकारी एमसीडी को देनी चाहिए। एचसीसी की गाइडलाइंस भी साफ कहती हैं कि विकास ऐसा हो जो हेरिटेज को नुकसान ना पहुंचाए, यानी तरक्की भी हो और इतिहास भी सुरक्षित रहे। कुल मिलाकर ये सर्वे दिल्ली को बेहतर और संतुलित तरीके से विकसित करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। एमसीडी और डीडीए की वेबसाइट पर हेरिटेज से जुड़े नियम और लिस्ट देखकर समझ आता है कि सरकार इस मामले को गंभीरता से ले रही है। अगर आप किसी खास हेरिटेज साइट के बारे में ज़्यादा जानकारी चाहते हैं तो आप hccdelhi.in पर जाकर उसकी PDF डाउनलोड कर सकते हैं। वहां आपको 767 हेरिटेज साइट्स की पूरी जानकारी उपलब्ध है। उम्मीद है कि ये काम पूरा होने के बाद दिल्ली और भी खूबसूरत, व्यवस्थित और सुरक्षित बनेगी। खैर, आप सभी को ये जानकारी कैसी लगी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अभी के लिए इतना ही, फिर हाजिर होंगे ऐसी ही देश और दुनिया से जुड़ी बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए द न्यूज़ 15 दिल्ली।